हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले जो ऑर्गन हैं, उत्सर्जी अंग हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बॉडी है, मनुष्य का जो बॉडी है, उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे जो जटिल यौगिक हैं उनका यहाँ पे विघटन होता है और जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे एनर्जी तो बॉडी को मिली, पर साथ ही साथ यहाँ पे जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हुई उसके फलस्वरूप कई प्रकार की अपशिष्ट पदार्थ या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट कहें वे हमारे बॉडी में बन जाते हैं। दोस्तों, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन जाते हैं उनका शरीर से जल्द ही निकल जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं और ये समय रहते यदि इन्हें बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो ये हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं और उनके कार्य भी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अलग प्रकार का तंत्र कार्य करता है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं जो ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस प्रकार शरीर से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो मनुष्य के जो उत्सर्जन है, मनुष्य में जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वे कौन कौन से होंगे। तो पहला है वृक्क या फिर जिसे किडनी कहा जाता है। सेकेंड है लंग्स या फिर जिसे फेफड़ा कहा जाता है। थर्ड है त्वचा या फिर स्किन। चौथा है यकृत या फिर लिवर जिसे कहा जाता है। और पांचवा है इंटेस्टाइन। दोस्तों, चलिए एक एक करके हम यहाँ देखेंगे कि ये जो ऑर्गन है वे किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा होगा वृक्क या फिर जिसे किडनी कहा जाता है। यहाँ पे हम यदि किडनी या फिर वृक्क की बात करते हैं तो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है दोस्तों वो किडनी होता है और ये पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ये एक पेयर में होते हैं, मतलब कि संख्या में ये 2 होते हैं। और इनका मुख्य कार्य यदि देखें क्या है तो ये ब्लड में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको हटाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ ब्लड में जो लाभदायक तत्व हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है उसको यहाँ पे बैलेंस करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, यदि हम देखें इसका जो आकार कैसा होता है तो वो सेम के बीच के आकार का होता है और यह एब्डोमिनल कैविटी में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। मतलब एक एक की संख्या में ये कशेरुक दंड की दोनों ओर स्थित होते हैं। यदि हम देखें तो जो किडनी है दोस्तों वो पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। यदि हम इसमें देखें तो एक वयस्क मनुष्य में प्रत्येक जो वृक्क है वो 4 से 5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है और लगभग 1.5 इंच मोटा होता है। इसका यदि हम देखें भार या फिर जो वजन है वो कितना होगा तो ये लगभग 140 ग्राम का होता है। यहाँ पे एक किडनी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे और थोड़े इसके बारे में डिटेल से। यदि हम यहाँ पे लेंथ वाइज वृक्क या फिर किडनी को काटें दोस्तों तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ 2 भाग होंगे जो कि बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का भाग यहाँ मेड्यूला कहलाता है। दोस्तों, जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, बाहरी भाग होता है, वो पतला होता है और जो मेड्यूला होता है वो अंदर का भाग है और वो मोटा होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक वृक्क में या फिर किडनी में लगभग
1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे यहाँ पे नेफ्रॉन या फिर वृक्क कहा जाता है। दोस्तों यदि हम देखें नेफ्रॉन को, तो नेफ्रॉन को यहाँ क्या वृक्क की कार्यात्मक इकाई या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है या फिर इसे उत्सर्जन इकाई या एक्सक्रीटरी यूनिट भी कहा जाता है। यह नेफ्रॉन ही दोस्तों रुधिर के जो रासायनिक संगठन या फिर केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसका नियंत्रण करते हैं। चलिए देखते हैं वृक्क या फिर जो किडनी है उसका मुख्य कार्य क्या है, थोड़ा डिटेल से इसका फंक्शन देखते हैं। यदि हम देखें तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि उपापचय या फिर कैटाबॉलिक के जो प्रोसेस होती है उसके फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों वहाँ जो मूत्र या फिर यूरिन है उसके रूप में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी यहाँ शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यहाँ देखिए ये जो हमारा किडनी है दोस्तों वो ब्लड के पीएच वैल्यू को भी नियंत्रित करने की में सहायता पहुंचाता है। तीसरा यहाँ पे देखिए ब्लड और जो ऊतक द्रव्य या फिर टिश्यू फ्लूइड होता है दोस्तों उसमें जल और जो लवण की मात्रा होता है उसको निश्चित करने का जो कार्य है वो किडनी करता है। साथ ही साथ यहाँ ब्लड प्रेशर को भी इसके माध्यम से ये नियंत्रित करता है। दोस्तों यहाँ पे यदि आप और एक इसकी खास विशेषता देखेंगे किडनी की, तो रुधिर में विभिन्न पदार्थों का ये वर्णनात्मक उत्सर्जन या फिर सेलेक्टिव एक्सक्रीशन करता है। मतलब कि ये केवल उन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक हैं। जो अच्छे उपयोगी पदार्थ हैं जिसको शरीर की ज़रूरत है वो उसे बाहर निकालने से, शरीर से बाहर निकालने से रोकता है। दोस्तों यदि हम देखें वृक्क का और फंक्शन क्या है, तो कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष भाग जैसे शर्करा, एमिनो अम्ल आदि को ये शरीर से बाहर निकालता है। यह बाहरी पदार्थ जैसे कि दवाइयाँ, पॉइजन आदि जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है उसको भी शरीर से बाहर निकालने की में हेल्प करता है और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। हमारा जो वृक्क था पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसके बारे में आपने जान लिया। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो वो होगा वह लंग्स या फिर जिसे फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मनुष्य में वैसे तो यहाँ पे जो फेफड़ा है या फिर लंग्स है वो श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है। मतलब कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, वे लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंग्स मुख्यतः किसके अंतर्गत आता है, यहाँ श्वसन तंत्र के। पर यहाँ पे ये श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है। आप पूछेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए फेफड़ों द्वारा दो प्रकार से गैसीय पदार्थों का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। पहला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि शरीर के लिए हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकालेगा, और शरीर में यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर निकल गया शरीर से। सेकेंड यदि इसका एक्सक्रीशन देखें लंग्स का, तो वो होगा जलवाष्प। जलवाष्प भी यहाँ पे लंग्स के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है जो कि शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ पदार्थ जैसे कि यहाँ पे लहसुन, प्याज, कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक पाए जाते हैं उसका भी यहाँ पे जो उत्सर्जन है वो लंग्स के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा लंग्स भी उत्सर्जन अंग होगा दोस्तों। थर्ड यहाँ पे देखिए हमारा, तो वो है त्वचा। दोस्तों जो हमारा स्किन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पे देखिए हमारे त्वचा में तेल ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ
पाई जाती हैं, जिसमें से यहाँ पे जो तेल ग्रंथियाँ हैं दोस्तों, उससे सीबम निकलता है और जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं उससे पसीना निकलता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सीबम और पसीना निकला हमारे स्किन के थ्रू, उसमें अनेक जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप पसीना देखते ही होंगे त्वचा में निकलता है, तो उस पसीने के साथ दोस्तों बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं त्वचा के द्वारा निकल सकते हैं वे निकल जाते हैं। तो ये हमारा त्वचा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वो होगा यकृत या फिर लीवर। दोस्तों यहाँ पे यकृत की जो कोशिकाएं हैं वे आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और ब्लड की जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो यहाँ पे यकृत और जो प्लीहा कोशिकाएं, ठीक है, मतलब कि टूटी फूटी जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उसे यहाँ पे विखंडित कर उसे रक्त प्रवाह से अलग कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यकृत है वो क्या करेगी, ब्लड में यदि टूटी फूटी कोशिकाएं होंगी जिसका उपयोग अब बॉडी के लिए नहीं है, उसे ये ब्लड फ्लो से अलग कर देती हैं और शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। यहाँ देखिए यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन का भी विखंडन करती हैं और उन्हें रक्त प्रवाह से दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं हैं, वे भी यहाँ पे हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने के लिए सहायता पहुँचाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा उत्सर्जन अंग, वो है आंत या फिर जिसे इंटेस्टाइन कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं हमारा जो बॉडी है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ कंप्लीट होती है। तो उसमें एक अंग होता है, हमारा एक ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइन। यदि हम देखें तो मानव शरीर में 2 इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है वो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ही, पर यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी कार्य करती है। अब देखते हैं किस प्रकार ये कार्य करती है। आंत की जो दीवार होती हैं दोस्तों, उनमें रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। इन कोशिकाओं के रुधिर में यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट की कुछ मात्रा आंत की जो कोशिकाएं होती हैं वे उससे क्या करती हैं, विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित कर लेती हैं और आंत गुहा में पहुंचा देती हैं, जिससे कि वे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो थे रुधिर में, जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित कर लिया गया था इंटेस्टाइन कोशिकाओं के द्वारा, वो मल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अनपचे भोजन होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वे भी यहाँ शरीर से बाहर निकलता है और उसमें भी यहाँ पे आंत मदद करता है। तो यहाँ पे आंत भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। दोस्तों यहाँ पे आज हमने जाना उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और वे किस प्रकार कार्य करके हमारे बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट से बचाते हैं। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूवर, और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।